नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 27 जनवरी 2021 है और दोस्तों आइए चेक करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस बचे हुए दो ट्रेडिंग सेशन थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में बाज़ार में आपका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और जैसा कि आपने देखा कि आज 27 जनवरी के दिन बाज़ार में एक मैसिव गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की ओपनिंग थी 14,238 का और वहाँ से इंट्राडे लो बनाया निफ्टी ने 13,929। तो ऑलमोस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से निफ्टी ने 300 पॉइंट का फॉल दिया, 300 पॉइंट का, और ये ज़बरदस्त गिरावट निफ्टी में देखने को मिला। और क्लोजिंग भी जो निफ्टी की आई है वो आई है 13,967, तो मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि निफ्टी ने किस तरीके से अपने ट्रेंड लाइन को आज के दिन में प्रॉपरली तोड़ा है। तो जो बुल्स की जो एक उम्मीद थी कि निफ्टी समवेयर अराउंड 14,200 से टर्न अराउंड हो जाएगा, अब उस उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे में अब बचे हुए दो सेशंस थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे जो मेजर एक्सपायरी का दिन है, कल का दिन, और दो सेशंस पे हमें मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और आने वाले समय में बाज़ार में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सब हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये निफ्टी का डेली चार्ट्स है और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमने जो निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो कि शॉर्टर ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने आज प्रिसाइसली ब्रेक किया है। तो एक कंफर्म फॉल जो है यहाँ पे देखता हुआ नजर आया है। तो अभी एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब तक निफ्टी 14,250 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक आपको नए पोजीशंस फॉर द टाइम बीइंग नहीं बनाने हैं। ये बात एकदम कंफर्म है। तो 14,250 के ऊपर थोड़ा बाज़ार ऊपर जाए, थोड़ा महंगा मिले तो भी आप ले सकते हो, बट दोस्तों इस लेवल पे निफ्टी को एवरेज करने की कोशिश मत करो, मार्केट में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करो। ऐसा हमें चार्ट्स पे, क्योंकि एक क्लियर कट शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन में जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है वहाँ पे हमें दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि अब निफ्टी में जो एक फॉल देखने को मिलेगा, अब 13,700 पे एक माइनर सपोर्ट देखने को मिलेगा, 13,700 पे। और बिकॉज 13,700 निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे आपको एक निफ्टी में एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट जो मेजर सपोर्ट अब निफ्टी को देखने को मिलेगा, तो आप इसका निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है आप उसको देखिए। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी का 13,100 के आसपास। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, और क्योंकि ट्रेंड अभी अप है। और तो 13,100 से 12,900 ये पूरा जोन होगा जहाँ पे आपको निफ्टी में एग्रेसिवली बाई करना चाहिए। और ये जो बुल रन है वहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा हमें डेली चार्ट्स पे देखने पे समझ में आता है। एक बार हम डेटा पॉइंट्स को चेक करेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का रेजिस्टेंस, निफ्टी का अब जो है आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस साइड, कॉल साइड का डेटा देख पा रहे हो। तो अभी आप देखिए कि निफ्टी में किस तरीके से 14,000 पे एग्रेसिवली राइटिंग हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पे 14,000 के लेवल पे अकेले आज के ट्रेडिंग सेशन में 23,377 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और ओवरऑल 37,472 कॉन्ट्रैक्ट जो है 14,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुए हैं। अब आप देखेंगे कि 14,100 के स्ट्राइक प्राइस पे 53,825 कॉन्ट्रैक्ट
और अकेले आज के सेशन में 49,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ। तो ये एग्रेसिव राइटिंग आपको देखने को मिली है कॉल में 14,100 और 14,000 पे, जो कि दिखाता है कि बाज़ार को फॉर द टाइम बीइंग 14,100 इवन 14,000 को क्रॉस करना भी डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है। सिमिलरली सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो बाज़ार को कहाँ सपोर्ट दिखता है शॉर्ट टर्म में, तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 13,900 पे पुट राइटिंग हुई है। तो 13,900 पे पुट राइटिंग हुई है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 13,964। तो 13,900 का एक सपोर्ट दिख रहा है। बट क्योंकि बाज़ार, जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट्स पे बताया कि किस तरीके से बाज़ार में एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर 13,900 का ये जो मेजर सपोर्ट है ये ब्रेच होता है तो फिर अगला कोई, बिकॉज 13,900 का ये जो सपोर्ट हम बता रहे हैं ये वो सपोर्ट है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 13,900 का सपोर्ट है। इसके बाद मेजर सपोर्ट आपको नेक्स्ट जो दिखता है वो दिखता है 13,500 पे, 13,500 पे, जहाँ पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट है और अकेले आज के सेशन में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। तो ये पर्टिकुलर एक्सपायरी 13,900 अगर कल वायलेट होता है तो फ्रेश हम फिसल सकते हैं और यहाँ से जो है 13,800 और 13,700, इवन 700, बट 700 के नीचे अगर जाते हैं तो 13,500 तक भी हम फिसल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कल के सेशन में 13,800 से 13,700 के रेंज में, जैसा कि आप डेटा पॉइंट्स पे देख पा रहे हो, पर्टिकुलरली ये एक्सपायरी जो कल होने वाली है, इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में 13,800 से 13,700 का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट द मोमेंट निफ्टी 13,700 को ब्रीच करेगा तो बहुत तेज़ी से हम 13,500 की ओर हम जा सकते हैं। तो दोस्तों अब एक बार हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स और बैंक निफ्टी के स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और जैसा कि आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स में देख पा रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको निफ्टी के चार्ट दिखाए थे जहां पर हमने दिखाया था कि कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। बट बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी के केस में इवन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया है, जो कि अपने आप में एक मैसिव कंक्लूशनरी एविडेंस है जो दिखाता है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी बियरिशनेस है। एवं बैंक निफ्टी की बात करते हैं 13,284 का क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी का और आज के दिन में जो ओपनिंग हुई थी 31,236 का और हाई बनाया था 31,287। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का फॉल, जो कि मैसिव फॉल है, तो 1,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। इसके पहले ठीक मंडे के सेशन में भी हमें 1,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। उसके बाद एक 600-700 पॉइंट का फॉल देखने को मिला और उसके बाद आज के दिन में हमें 1,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी बेरिशनेस है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी 32,700 32,600 के लेवल्स पे सप्लाई जोन में है और अपने लॉन्ग टर्म सप्लाई में है। एक बार फिर से मैं आपको वीकली चार्ट्स पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपने सप्लाई को पकड़ा और एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से बैंक निफ्टी नीचे आया। तो बैंक निफ्टी अपने प्रॉपर सप्लाई जोन से रिट्रेस करता हुआ नजर आया है। तो वापस हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं। तो डेली चार्ट्स पे एक कंक्लूशनरी एविडेंट है कि बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 29,600 के लेवल पे। 29,600 से 29,000 के लेवल पे यहाँ पे एक बैंक निफ्टी को इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स को चेक करते हैं और फिर आइए जानते हैं कि किस तरीके का एक्शन हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले समय में, और पर्टिकुलरली कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैंक निफ्टी में क्या टारगेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस साइड की बात कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के कॉल साइड का डेटा है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 30,285 जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और आप देख पा रहे हो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में
वो बना हुआ है इस लेवल पे, जो कि है आपका 31,500 पे। तो 31,500 पे एक एग्रेसिव राइटिंग हुई है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 31,000 के लेवल पे भी राइटिंग हुई है। और 30 इवन आज के सेशन में तो 30,500 पे भी हमें 27,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए नज़र आए, और ओवरऑल 28,906 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है आपका 30,500 पे भी राइटिंग देखने को मिली। इनफैक्ट 30,000 के लेवल पे भी हमें राइटिंग देखने को मिला। तो ऑल एंड ऑल बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव राइटिंग हुई है, और 30,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जो मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को है 31,500 और 32,000 के लेवल पे। तो ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में कोई बाउंस मिलता है तो आपको बाउंस में बेचना है। 32,000 के ऊपर ही आपको कोई फ्रेश शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ऐसा कि रेजिस्टेंस साइड के डेटा को देखने पे हमें समझ में आता है। अब बैंक निफ्टी के सपोर्ट साइड की एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ सपोर्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में, वो बना हुआ है 29,500 के लेवल पे। तो 29,500 के लेवल पे 26,217 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में आज सिंगल डे में एडिशन हुआ है, और 51,929 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29,500। तो और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि किस तरीके से 29,600 इवन 700 800 इन सारे लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो ये सारे लेवल्स जो है सपोर्ट का काम करेंगे, पर्टिकुलरली इस एक्सपायरी के लिए, जो कि कल का दिन है, गुरुवार के दिन। तो एक बार समझ लेते हैं दोस्तों चार्ट्स पे कि किस तरीके का एक्शन कल के मार्केट्स में आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। फ्रेंड्स ये अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स देख रहे हो, राइट। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे जैसा कि हमने आपको कहा कि किस तरीके से यहाँ सपोर्ट है बैंक निफ्टी को 29,600। अभी आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा कि 29,500 पे एक मैसिव पुट राइटिंग हुई है, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। तो 29,700 से 29,500 के जोन में आपको बैंक निफ्टी में कल अगर बाइंग का मौका मिलता है तो वहाँ आप बाई कर सकते हैं उन पर्टिकुलर लेवल्स पे। और बैंक निफ्टी में आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा 29,000 का, 29,400 का, उन 29,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी का। और 29,700 से 29,500 की रेंज में कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है एक्सपायरी के लिए पर्टिकुलरली, तो आप बाय कर सकते हैं। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो जैसा कि हमने आपको चार्ट्स पे बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो लार्जर ट्रेंड है वो ब्रीच हुआ है। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट इवन टिल बजट या पोस्ट बजट भी आ सकती है, जैसा कि हमें चार्ट्स पे इंडिकेशन आ रहे हैं कि इन केस अगर बैंक निफ्टी 28,900 के नीचे स्लाइड होता है तो बैंक निफ्टी में एक बार के लिए 25,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बड़ी गिरावट का संकेत है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों फिलहाल कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको 29,700 से 29,500 की रेंज में बैंक निफ्टी बाय करना है, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 29,400 का। दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब फ्रेंड्स अगर आप हमको कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी है akhilesemester@gmail.com, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी है t.me/yourstockmarketmitra। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप हमारे नंबर 9702210795 पे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।